जय भीम दोस्तों। आखिर क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी वर्ग के लिए भी काम किया है? इसकी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, ये वही काम हुआ जैसे कि कोई किसान को पूछता हो कि तुमने कभी खेत में काम किया है क्या। बाबा साहेब का आधा से अधिक जीवन वंचितों के उत्थान के लिए काम करने में गुजर गया था, खासकर पिछड़े समुदाय के लिए। जी हाँ, बाबा साहेब ने जितना काम ओबीसी के लिए किया है शायद किसी और ने हमारे देश में किया। आइए आपको कुछ बातें इस वीडियो में साझा करती हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, ओबीसी के जन्मदाता कौन और कैसे और क्यों, इस संदेश को हम सभी भाई और सभी को जानना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब और ओबीसी का रिश्ता इस देश में ओबीसी के संवैधानिक यानी जन्मदाता या संवैधानिक रखवाला में कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ही है। सन 1928 में बॉम्बे प्रांत के गवर्नमेंट में स्मार्ट नॉन की इस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ही शूद्र वर्ण से जुड़ी जातियों के लिए अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। इसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जाति के रूप में जाना जाता था या ओबीसी कहते थे। स्मार्ट कमेटी के सक्षम अपनी बात रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा था कि देश की जनसंख्या 3 भाग में बांटा था, ओबीसी, एसटी, एससी। तो जातियां बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट के बीच में भी आती है, जो कि ऐसी शूद्र वर्ण मानी जाती है और मानी गई है। इसके लिए अदर बैकवर्ड कास्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ओबीसी कहते हैं। बाबा साहेब ने भी संविधान के अनुच्छेद 340 में ओबीसी की पहचान और उनकी गिनती करी थी। उनको उनकी संख्या के अनुपात में जातिगत आरक्षण का प्रावधान भी किया था, क्योंकि उस समय ओबीसी जातियों को सूची में नहीं बनी थी और बाबा साहेब ने ओबीसी के लिए निर्भीक संविधान के लिए अनुच्छेद 340 में लागू करने के लिए दबाव भी ब्राह्मणी और लागू करने का प्रयास भी किया था और ये लागू भी हो गया था। तभी ब्राह्मणी कांग्रेस पर भी दबाव डाला था, इसलिए बाबा साहेब ने अपनी कैबिनेट मंत्री पद और ब्राह्मणी कांग्रेस के देश में इस्तीफा भी दे डाला था। तभी ओबीसी के लिए कैबिनेट मंत्री को भी लात मारी थी। तभी लात मारने वाले यानी अपनी कैबिनेट मंत्री में पद यानी इस्तीफा देने वाले पहले इंसान यानी बाबा साहेब आम्बेडकर ही थे। जी हाँ, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद होते हुए भी उन्होंने ओबीसी के लिए और ओबीसी के हक के लिए अपने मंत्री पद को इस्तीफा दे दिया था। इसके षड्यंत्र, चलिए अब इसके षड्यंत्र को समझते हुए आपस में बनाए और संपूर्ण एसटी, एससी और ओबीसी मूल निवासी बहुजन समाज के लिए, हित के लिए और हम सभी के जातिगत भेदभाव के लिए एकजुट होते हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब ने हमारे ओबीसी के लिए ऐसे कई अधिकार और जातिगत भेदभाव और जन जागृति और जन्मदाता जैसे डॉक्टर बाबा साहेब ने अपने मंत्री पद को हमारे लिए अधिकार लड़ने के लिए और अधिकार लाने के लिए संघर्ष किया था। यही कारण था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे ओबीसी के लिए यानी भीमराव अंबेडकर
हमारे ओबीसी कास्ट के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए अपने मंत्री पद को इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम अवश्य लिखें।